राधे राधे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं राहुल की कहानी का अगला भाग, जहां हम देखेंगे कि कैसे उसके छोटे छोटे कदम, आदतें और लगातार प्रयास उसे नए मुकाम तक पहुंचाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत और बड़ी चीजों से आती है, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच पूरी बदल जाएगी। राहुल की जिंदगी में अब वो मोड़ आने वाला है जहां डर, असफलता और चुनौतियां उसके सामने होंगी, लेकिन उसका हौसला, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण उसे जीत दिलाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक नई सीख, एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा के लिए। और हाँ, अगर आप इस कहानी के हर नए पार्ट को मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल बुकसोनिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अध्याय 6, आदतों की ताकत। राहुल ने अब लक्ष्य तय कर लिए थे और रोजाना की मेहनत में उसका उत्साह बढ़ रहा था। लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ लक्ष्य तय करना और सोचना ही काफी नहीं है। असली बदलाव हमारी आदतों में होता है। किताब में लिखा था, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट्स कीप यू गोइंग। राहुल ने सोचा, मैं हर दिन मोटिवेटेड महसूस नहीं कर सकता, लेकिन अगर सही आदतें बन जाएं, तो सफलता अपने आप आएगी। इसलिए उसने तय किया कि वो छोटी, सकारात्मक आदतें अपनी दिनचर्या में शामिल करेगा। हर सुबह 10 मिनट ध्यान और अफर्मेशंस करना, ताकि दिन की शुरुआत पॉजिटिव हो। काम से पहले दैनिक लक्ष्य लिखना, ताकि हर दिन पर्पस ड्रिवन हो। रात को दिन भर की उपलब्धियों और सीख को नोट करना, ताकि खुद को प्रोत्साहित किया जा सके। हर सप्ताह कम से कम एक नई चीज सीखना, नई स्किल, नॉलेज या हॉबी। स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। शुरुआत में ये आसान नहीं था, कभी आलस आता, कभी काम का दबाव, लेकिन राहुल ने खुद को याद दिलाया, छोटी आदतें ही बड़ी सफलता का रास्ता बनाती है। धीरे धीरे आदतों ने उसकी दिनचर्या बदल दी। राहुल सुबह जल्दी उठता, योग करता, दिन का लक्ष्य लिखता और ऑफिस में फोकस्ड रहता। साथियों ने कहा, राहुल, अब तुम्हारा काम पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इम्पैक्टफुल लग रहा है। एक दिन राहुल ने देखा कि उसके पुराने सहकर्मी, जो पहले बहुत मोटिवेटेड थे लेकिन नियमित आदतें नहीं रखते थे, अब मुश्किल में थे। राहुल ने समझा, मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन आदतें स्थायी बदलाव लाती है। घर पर भी आदतों का असर दिखने लगा। राहुल की सकारात्मक ऊर्जा और नियमितता से परिवार में भी माहौल बदल गया। माता पिता खुश थे, भाई बहन उससे प्रेरित हो रहे थे। राहुल ने अपनी डायरी में लिखा, छोटी आदतें, लगातार प्रयास और धैर्य, ये 3 चीजें असली सफलता की नींव है। मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत है, लेकिन आदतें तुम्हें मंजिल तक ले जाती है। राहुल ने महसूस किया कि अब हर छोटी आदत, जैसे रोज योग, किताब पढ़ना, लक्ष्य लिखना, उसकी सोच, आत्मविश्वास और चरित्र को मजबूत कर रही थी। वो जान गया था, अगर आदतें सही हो तो सफलता अपने आप पीछे नहीं आती, बल्कि उसे खींचती है। राहुल ने अपनी आदतों को और मजबूत करने के लिए हर सप्ताह खुद को रिव्यू किया। कहता, मैंने इस हफ्ते क्या सही किया, कहां सुधार की जरूरत है। इस आत्म मूल्यांकन ने उसे लगातार बेहतर बनाना सिखाया। अध्याय 7, सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। राहुल अब आदतों और लक्ष्य के साथ अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि दुनिया में हमेशा सब कुछ उसके अनुसार नहीं चलता। कभी ऑफिस में प्रोजेक्ट फेल हो जाता, कभी क्लाइंट नाराज हो जाता, तो कभी निजी जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आती। पहले राहुल हर चीज पर नाराज हो जाता, चिंता करता और खुद को दोष देता, लेकिन अब उसने किताब से सीखा, योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। तुम्हारी योग्यता नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण तय करेगा तुम्हारी ऊंचाई। राहुल ने सोचा, अगर मैं हर चीज को नकारात्मक नजरिए से देखूंगा, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे अपनी सोच को नियंत्रित करना होगा।
इसलिए उसने तय किया कि वो हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा। एक दिन ऑफिस में बड़ा विवाद हुआ। साथी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। राहुल ने देखा कि अगर वो भी नकारात्मक सोचता तो वो भी तनाव और झगड़े का हिस्सा बनता। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं शांति बनाऊंगा, मैं समाधान खोजूंगा, समस्या नहीं बढ़ाऊंगा। राहुल ने टीम मीटिंग में सुझाव दिया कि सभी लोग मिलकर समाधान ढूंढे। धीरे धीरे माहौल शांत हुआ और प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। राहुल ने महसूस किया कि सकारात्मक सोच न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो हर चीज मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हर चुनौती सीख और अवसर बन जाती है। घर पर भी राहुल ने इस दृष्टिकोण को अपनाया। भाई बहन की छोटी छोटी गलती पर अब वो गुस्सा नहीं होता। माता पिता की आलोचना पर वो शांत रहता और समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके परिवार ने भी बदलाव महसूस किया। राहुल ने रोज अपने लिए ये अफर्मेशंस शुरू किए। मैं हर परिस्थिति में समाधान खोजूंगा, हर चुनौती मुझे मजबूत बनाती है, मैं सकारात्मक सोच के साथ जीता हूं। कुछ महीनों बाद राहुल ने महसूस किया कि सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। काम में सफलता मिली, रिश्ते मजबूत हुए और सबसे महत्वपूर्ण, उसका खुद पर और जीवन पर भरोसा बढ़ा। राहुल ने डायरी में लिखा, सकारात्मक सोच तुम्हारी मानसिक शक्ति है। दृष्टिकोण बदलो और सारी दुनिया बदल जाएगी। हर समस्या में अवसर देखो, हर चुनौती में सीख। यही विजेता बनने का तरीका है। राहुल ने अब समझ लिया था कि सकारात्मक सोच केवल मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन को देखने और जीने का तरीका है। अध्याय 8, आत्म प्रेरणा और लगातार प्रयास। राहुल अब सकारात्मक सोच और आदतों की ताकत से अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहा था। लेकिन उसने देखा कि कभी कभी दिन खराब होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं या निजी जीवन में निराशा आती है। पहले राहुल ऐसे समय में आसानी से हार मान जाता, पर अब उसने किताब से सीखा, मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। राहुल ने समझा कि आत्म प्रेरणा केवल शुरुआत है, लगातार प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। एक दिन ऑफिस में बड़ा प्रेजेंटेशन था। राहुल को डर लग रहा था, घबराहट महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में सवाल उठे, क्या मैं ठीक से बोल पाऊंगा? लोग मेरी गलतियों पर हंसेंगे? लेकिन राहुल ने खुद से कहा, डर के बावजूद कदम बढ़ाना ही असली बहादुरी है। अगर मैं खुद को मोटिवेट रखूं और मेहनत जारी रखूं तो मैं ये कर सकता हूं। राहुल ने रात भर तैयारी की, हर पॉइंट दोहराया, हर संभावित सवाल का उत्तर सोचा। अगले दिन जब प्रेजेंटेशन शुरू हुआ तो उसकी आवाज आत्मविश्वासी और स्पष्ट थी। सभी क्लाइंट और बॉस प्रभावित हुए। राहुल ने महसूस किया कि जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वो अपनी मेहनत और आत्म प्रेरणा के बल पर किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। घर पर भी राहुल ने ये आदत डाली कि हर दिन अपने लक्ष्य के लिए छोटा कदम जरूर उठाए। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे मौसम खराब हो, मन आलसी हो, राहुल ने तय किया कि वो अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ेगा। कुछ महीनों बाद राहुल ने देखा कि उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। छोटे छोटे प्रयासों ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिटनेस बेहतर हुआ, काम में सफलता मिली, रिश्ते मजबूत हुए। वो जान गया था, लगातार प्रयास और आत्म प्रेरणा जीवन में चमत्कार कर सकती है। राहुल ने डायरी में लिखा, सफलता केवल प्रेरणा से नहीं आती। जब प्रेरणा खत्म हो जाए तब भी लगातार प्रयास जारी रखना जरूरी है। हर दिन एक नया अवसर है, हर दिन एक नया कदम है। लगातार कोशिश ही विजेता बनाती है। राहुल ने अब अपने आप को प्रेरित करने के लिए छोटे छोटे तरीके अपनाए। सुबह 5 मिनट अपनी उपलब्धियों को याद करना, हर दिन अपने लिए छोटा लक्ष्य तय करना, अपने प्रोग्रेस को नोट करना,
ये छोटे अभ्यास उसे हर दिन मोटिवेटेड रखते और निरंतर प्रयास करना सिखाते। राहुल ने समझ लिया कि आत्म प्रेरणा और लगातार प्रयास ही विजेता और हारने वाले में फर्क बनाते हैं। जो हार मान लेते हैं वो सिर्फ प्रयास रोक देते हैं, जो जीतते हैं वो कठिनाइयों के बावजूद लगातार कदम बढ़ाते हैं। अध्याय 9, जोखिम लेना और डर पर विजय। राहुल अब अपनी आदतों, लक्ष्य और लगातार प्रयास की ताकत को समझ चुका था। लेकिन जीवन में एक और चुनौती थी, डर और जोखिम लेना। पहले राहुल हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता था। नए प्रोजेक्ट, नए अवसर या नई जिम्मेदारी। कभी भी पहला कदम उठाने से पहले वो सोचता, अगर मैं फेल हो गया तो? इस डर ने उसे कई बार पीछे खींच लिया। किताब में लिखा था, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क्स, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। जो सबसे बड़ा जोखिम है वो है कोई जोखिम न लेना। राहुल ने सोचा, अगर मैं हमेशा सुरक्षित खेलूंगा तो मैं कभी असली सफलता और अनुभव नहीं पा सकता। डर केवल मन का एक भ्रम है जिसे मैं पार कर सकता हूं। एक दिन बॉस ने राहुल को एक नया प्रोजेक्ट संभालने का मौका दिया। यह प्रोजेक्ट चुनौतीपूर्ण था, जोखिम भरा था, लेकिन इसे करने से राहुल की काबिलियत और पहचान दोनों बढ़ सकती थी। राहुल के दिमाग में डर था, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या लोग मुझे कमजोर समझेंगे? लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा तो कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं कितना सक्षम हूं। डर को अपने रास्ते में मत आने दो। राहुल ने प्रोजेक्ट स्वीकार किया। पहले दिन उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ टीम मेंबर ने उसकी योजना पर सवाल उठाए, कुछ तकनीकी दिक्कतें आई, लेकिन राहुल ने धैर्य रखा, सीखते हुए समाधान खोजा। कुछ हफ्तों बाद प्रोजेक्ट सफल हुआ। बॉस और क्लाइंट दोनों बहुत खुश हुए। राहुल ने महसूस किया कि जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वही असली विजेता है। घर लौटकर राहुल ने अभय से कहा, भाई, पहले मैं जोखिम लेने से डरता था, अब समझ आया कि डर केवल हमारे दिमाग की रचना है। जो कदम हम डर के बावजूद उठाते हैं वही हमारी ताकत और पहचान बनाते हैं। राहुल ने डायरी में लिखा, डर और जोखिम जीवन का हिस्सा है। जो डर से पीछे हटता है वो अपने सपनों को खो देता है। जो डर को पार करता है और कदम बढ़ाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। राहुल ने अब हर अवसर को सीखने और बढ़ने के मौके के रूप में देखा। चाहे परिणाम अच्छा हो या बुरा, अनुभव ने उसे मजबूत बनाया। वो जान गया, जीवन में जोखिम लेना और डर पर विजय पाना ही सच्ची सफलता की निशानी है। अध्याय 10, अपने सपनों को जीना। राहुल अब सोच, आत्मविश्वास, आदतों, लक्ष्य, सकारात्मकता और जोखिम लेने जैसी सारी चीजों को समझ चुका था। लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सवाल अब भी बचा था, अपने सपनों को सच में जीना। पहले राहुल केवल सपने देखता था। सुबह उठता, काम करता, दिन खत्म होता और सपने वही अधूरे रह जाते। किताब में लिखा था, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। राहुल ने सोचा, अगर मैं सिर्फ सपने देखता रहूंगा और कदम नहीं उठाऊंगा तो ये सपने कभी सच नहीं होंगे। राहुल ने तय किया कि अब वो अपने बड़े सपनों के लिए संपूर्ण प्रयास करेगा। सबसे पहला कदम था अपने सपनों को स्पष्ट रूप से लिखना। उसने डायरी खोली और लिखा, खुद का बिजनेस शुरू करना, दुनिया के अलग अलग शहरों में यात्रा करना, लोगों की मदद करना और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। अब उसके पास सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि स्पष्ट सपने और योजना थी। राहुल ने छोटी छोटी शुरुआत की। हर दिन उसने बिजनेस से जुड़ी स्किल सीखना शुरू किया, पैसे बचाने और निवेश करने की योजना बनाई और हर महीने नए शहरों की यात्रा के लिए योजना बनाई। राहुल ने महसूस किया कि सपनों को सच करने के लिए केवल इच्छा नहीं बल्कि लगातार प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत है। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपने पहले छोटे प्रोजेक्ट को सफलता से पूरा किया।
ये छोटा कदम उसके सपनों की ओर बड़ा कदम साबित हुआ। उसने जाना हर सपना बड़ा लगता है, लेकिन छोटे कदमों से पूरा होता है। राहुल अब अपने सपनों के लिए जोखिम लेने से भी डरता नहीं था। यदि कोई अवसर उसके रास्ते में आता तो वो डर और संदेह के बजाय आत्मविश्वास और योजना के साथ आगे बढ़ता। घर पर भी राहुल की ऊर्जा और आत्मविश्वास ने सभी को प्रेरित किया। भाई बहन उसके साथ अपने सपनों के लिए योजनाएं बनाते। माता पिता उसकी मेहनत देखकर खुश और गर्व महसूस करते। राहुल ने डायरी में लिखा, सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए मेहनत, धैर्य और साहस चाहिए। हर दिन एक कदम बढ़ाना, हर दिन सीखना और हर दिन आगे बढ़ना, यही सपनों को सच करने की प्रक्रिया है। राहुल ने अब महसूस किया कि सपनों को जीना केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यात्रा का हर पल, सीख और अनुभव उसका हिस्सा है। जब हम अपने सपनों के लिए काम करते हैं तो हमारी आत्मा, विचार और जीवन पूरी तरह खिल उठते हैं। और अंत में राहुल ने अपने आप से कहा, अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखता, मैं उन्हें जीता हूं। हर दिन, हर कदम, हर प्रयास मेरे सपनों को वास्तविकता में बदल रहा है। दोस्तों, राहुल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी कहानी है। हम सबके अंदर वो डर, वो हिचक, वो हारने का डर छिपा है, लेकिन जीत वहीं से शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। अगर राहुल जीत सकता है तो आप भी जीत सकते हैं। बस एक बात याद रखो, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है, तो हमारे चैनल बुकसोनिक को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी राहुल को आज ये कहानी सुनने की जरूरत है। धन्यवाद। बुकसोनिक, जहां कहानियां सिखाती है जीना।